डेयरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री का लास्ट चैप्टर है, पढ़ लेते हैं। 6 नंबर का कर दिया शायद इसको। तो लेसन 15 दुग्ध विज्ञान। डेयरी साइंस। ठीक है, दुग्ध विज्ञान, डेयरी साइंस। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, भारत में दुग्ध उद्योग का विकास। भारत में दुग्ध उद्योग का विकास। तो देखो, इस दुग्ध उद्योग का विकास, इस टॉपिक में हम इसको बिंदु वाइज देखेंगे। ठीक है, देखो वर्तमान में विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, वर्तमान में विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है बच्चों? प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु, सन 1951 में देश का कुल दुग्ध उत्पादन, देखो प्राचीन समय से वर्तमान की तुलना कर रहे हैं इस बिंदु में हम। सन 1951 में देश का कुल दुग्ध उत्पादन 17 मिलियन टन था। देश का कुल दुग्ध उत्पादन 17 मिलियन टन था। ठीक है, तो ये कब की बात है? 1951 की बात है, जिसमें अब 9.5 गुना वृद्धि करके वर्ष 2017 में जिसमें अब कितनी वृद्धि हो गई? 9.5 गुना वृद्धि करके वर्ष 2017 में ये 1
163.7 मिलियन टन हो गया है। कितना हो गया बच्चों? 163.7 मिलियन टन हो गया है। अब देखो, जो कुल दुग्ध उत्पादन है उस कुल दुग्ध उत्पादन का 20% किससे आता है? भैंसों से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और 49% और 20% आता है देसी गायों से। ठीक है, 27%। विदेशी गायों से। ठीक है, और शेष हिस्सा बकरी व अन्य पशुओं से। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। वर्तमान में भारत में दुग्ध उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ? तो वर्तमान में तो भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, सन 1951 में देश का कुल दुग्ध उत्पादन कितना था? मात्र 17 मिलियन टन था। कितना था? 17 मिलियन टन था, जिसमें अब 9.5 गुना वृद्धि हो गई है और 2017 में ये 17 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया? 163.7 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो कुल दुग्ध उत्पादन होता है भारत में, यानी कि हम 2017 की बात करें तो 163.7 मिलियन टन। इस 163.7 मिलियन टन का 49% दुग्ध भैंसों से, 20% देसी गायों से, 27% विदेशी गायों से और शेष जो हिस्सा बचता है वो बकरी वो अन्य पशुओं से उत्पादित होता है। ठीक है, अब देखो भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में 18.5% हिस्सा है। कितना हिस्सा है बच्चों? 18.5%।
हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार वर्ष 2016-17 में वर्ष 2016-17 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 352 ग्राम प्रतिदिन है। यानी कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध उसके हिस्से में आता है? 352 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, तो देखो वर्तमान में विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक, सन 1951 की बात करें हम तो उस जमाने में भारत का जो दुग्ध उत्पादन था, कुल दुग्ध उत्पादन था, वो 17 मिलियन टन था। ठीक है, जो वर्तमान में 9.5 गुना वृद्धि करके कब से 1951 से कितनी वृद्धि हुई? 9.5 गुना वृद्धि हुई और 9.5 गुना वृद्धि करके 2017 तक 17 मिलियन टन से बढ़कर हमारा जो कुल दुग्ध उत्पादन है वो कितना पहुंच गया? 163.7 मिलियन टन हो गया है। तो देख लो, सोच लो कि भारत ने दुग्ध उत्पादन में कितना विकास किया है। ठीक है, यानी कि 1951 के मुकाबले 2017 तक कितनी वृद्धि हुई? 9.5 गुना वृद्धि हुई। किसमें? दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, कुल दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं हम तो 2017 का आंकड़ा क्या है? कुल दुग्ध उत्पादन का 163.7 मिलियन टन। ठीक है, तो इस 163.7 मिलियन टन का 49% 49% दुग्धों में मिलता है भैंसों से, 20% देसी गायों से और 27% विदेशी गायों से। ठीक है, तो कितना हो गया? 49-20 हो गया अपना 69 के बाद में देखो ये हो गया 69 और 27 96%। कितना? 96। तो ये शेष परसेंट कितना बचा? 4%। जो 4 शेष हिस्सा कितना बचा बच्चों? 4%, जो किससे प्राप्त होता है? हमें बकरी व अन्य पशुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बिंदु देखते हैं हम।
खाद्य एवं कृषि संगठन, एपीओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ की खाद्य एवं कृषि संगठन एपीओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में शीर्ष दुग्ध उत्पादन राष्ट्र शीर्ष दुग्ध उत्पादन राष्ट्र एवं वैश्विक दुग्ध उत्पादन में हिस्सा एवं उनका वैश्विक दुग्ध उत्पादन में हिस्सा निम्न क्रमानुसार है। नंबर एक पे है भारत। ठीक, भारत का हिस्सा है 18%। संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है 12%। ठीक है, उसके बाद में ब्राज़ील एवं चीन दोनों का 5% है, और जो रूसी संघ है उसका 4%। तो देखो, शीर्ष दुग्ध उत्पादक देशों में प्रथम सबसे पहले नंबर पर कौन दिख रहा है आपको? भारत। कौन दिख रहा है बच्चों? भारत। तो देखो, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका हिस्सा आ जाएगा 12%। ठीक है, तीसरे पे हैं ब्राज़ील एवं चीन।
ब्राजील एवं चीन का हिस्सा है 5%। और जो रूसी संघ है 4%। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसके आंकड़ों के अनुसार? खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में शीर्ष दुग्ध उत्पादन राष्ट्र एवं उनका वैश्विक दुग्ध उत्पादन में जो हिस्सा है वह निम्न क्रमानुसार है। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर तो भारत है। भारत का हिस्सा कितना है? 18%। दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी भागीदारी कितनी है? 12%। और ब्राजील एवं चीन 5%। और जो रूसी संघ है उसकी 4%। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1975 के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 280 ग्राम दूध उपलब्ध होना जरूरी है। कम से कम 280 दूध उपलब्ध होना जरूरी है। ठीक है, देखो भारत में एक छोटी सी तालिका बनाते हैं अपन। भारत में दुग्ध उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता। भारत में दुग्ध उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता तो इसमें एक छोटा सा बना देता हूं मैं यहां पर। वर्ष उत्पादन दस लाख टनों में और प्रति व्यक्ति 1 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, तो 1950-51 की बात करें तो यहाँ आ जाएगा 17.0 और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में 130 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2014-15 में हो गया है। 2014-15 में कितना हो गया? 17 से 146.3 और प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता हो गई? 322 ग्राम।
ग्राम में, ये ऊपर भी लिख रखा है मैंने, यहाँ भी लिख देता हूँ। फिर 2014-15 के बाद में 2015-16 और 2016-17, ठीक है। तो 2015-16 में उत्पादन है 155.5 और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता है 337। और लास्ट बात करते हैं हम 2016-17 के आंकड़ों की, तो 163.7 हो गया और यहाँ पर हो गया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 352 ग्राम। तो ये डाटा ध्यान रखना आप, ठीक है। दिख रहा? तो 50-51 में 17 और प्रति व्यक्ति ग्राम प्रतिदिन 130 ग्राम, 14-15 में 146.3 और 2015-16 में 155.5 और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 337 ग्राम। और 2016-17 के आंकड़े क्या है, उत्पादन तो 163.7, वो 10 लाख टन मतलब मिलियन टन, ठीक है। और प्रति व्यक्ति 352 ग्राम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।